मेरे घर आंगन के पास में देखिए आप, ये है मेहंदी के पेड़। बहुत सुंदर लग रहे हैं। 4 चांद लगा रखा है मेरे आंगन में इनने। आज सुबह सुबह मैंने प्रेशर में चढ़ा दी हैं चने, और इसके बाद देखता हूँ क्या काम होता है। तो दोस्तों, मैं सुरेश नेगी एक अगले ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं इन खूबसूरत पहाड़ों की ओर। ये हरी मिर्ची की पोटली लेके आ रखा हूँ मैं भाभी लोगों के यहाँ से, तो इसका बनेगा अब अचार। तो मेरे घर के आसपास छोटी हाजरी यानी कि गेंदा के फूल खिलने लगे हैं। ये दीपावली में काम आएंगे। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। पहला कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो करते हैं आज के एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत। तो बने रहिएगा, दिखाते हैं दिन भर की दिनचर्या और क्या क्या होता है, किन लोगों से मिलना होता है, क्या खाने में कुछ बनता है। तो दोस्तों, आज 29 सितंबर है। 29 सितंबर के दिन का मौसम पहाड़ों में कुछ इस तरीक़ा का हो रहा है। हल्का हल्का कहीं पे कोहरा दिखाई दे रहा है रानीखेत साइड। पहाड़ों में अच्छी धूप खिली है, कहीं धूप कहीं छाया। जैसा कि जाड़ों के दिन शुरू हो रहे हैं, तो धूप जो है अभी इस प्रकार से छट छट के आएगी। अभी तो मौसम में ज़्यादा गर्मी नहीं है। सुबह का मौसम काफ़ी कूल हो गया है पहाड़ों में। तो सनबीम्स यहाँ से झांकती हुई। ये मिर्च काट के मैंने सुखा दी है और इसका बनेगा अब अचार। तो इस बार घर में अचार की मिर्च नहीं हो रही थी। ये मैं ला रखा हूँ मयंक के यहाँ से, तो थैंक्स मयंक। और इधर ईजा का अदरक सड़िया हो, मैं घाम के सूखे को नहीं हो गिल अदरक सी ने तब हगो सड़ नहीं रहे हो। दुकान वाले भी ठगने का काम करते हैं। गीला हो सूखा हो उनके लिए, उन्हें तो तोलना है, रख देना है। सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं। सूरज जो है ना अभी कुछ कम निकला हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सीन। तो ये जो मिर्च का अचार है ना, जाड़ों में जब हमारे पहाड़ों में सब्जी नहीं होती ना, हम एक मिर्च का क्या बोलते हैं उसको, एक मिर्च का कोसा रख के खा लेते हैं। कोसे का मतलब होता है ना, तो हम लोग इसको एक मिर्च का, जो एक ये हुआ है, एक मिर्च का कोसा हुआ है। तो आप क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ मिर्च का क्वस हुआ। इसको अगर एक रोटी में रख दें तो हम लोगों का खाना चल जाता है, सब्जी की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये आएगा फ़िलहाल झाड़ू का काम। तो इस बार बहुत कम हो रखी है। अगर घर की मिर्च होती तो ढेर सारा अचार बनता। तो मांगिया का यार दगड़ियों, मांगिया छाले नहीं उनको नहीं। आप देखो। तो दोस्तों, फिलहाल मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी। और जैसे कि श्राद्ध पक्षी चल रहे हैं, तो एक दिया पितरों के नाम से प्रतिदिन जलता है। उसके बाद ही मैं अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो दिया जलाने के बाद बारी है नाश्ते की। अब नाश्ते में क्या बन रखा है देखते हैं। चलते हैं अपनी पहाड़ी रसोई की ओर। तो दोस्तों, आज सब्जी खाने का मन नहीं हो रहा है। हमने पी सका है भांग का नमक, एक डिब्बा ही जाने इस सिलबट्टे का भांग का नमक, और चाय की कटकी, और आलू का भरता भी है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें रखो आलू का भरता भांग के नमक में, और चाय में डुबो डुबो के खाओ। तो इस नाश्ते का आनंद तो आहा हा हा 36 प्रकार के व्यंजनों से हटके होता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना, क्रीम रोल जैसा। इसके अंदर मैंने जो है ना आलू भर रखा है, और भांग का नमक चाय में डुबो के मज़ा आ रहा है। हम पहाड़ी लोग ऐसे ही अपना पेट भर लेते हैं। और दादी अम्मा नहीं खा, नानी भी बैठी है, नानी अभी नहीं खा रही, भूख नहीं है। बाद में खूब है। तो इस चाय में डुबाओ, और ये देखो आनंद ही आनंद है। मजा आ गया।
तो दोस्तों मेरा काम शुरू हो गया है बाड़े खुड़े खोदने का। यहाँ पे लगा रखी थी राजमा, अब इसकी खुदाई कर देंगे। इसमें लगेगा लहसुन, धनिया बो देंगे और थोड़ा पालक और लाई, जो भी चीज़ है बीज छिड़क देंगे, जो हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि ये लहसुन ही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले राजमा वगैरह लगा रखी थी, ये बाड़ा है। इसके बाद मैं इसकी खुदाई कर इसमें बो दूँगा लहसुन और पालक, धनिया, ये सब चीज़, जाड़े वाली फसल। मूली भी डालूँगा इसमें मैं, जो हो जाएगा। तो मेरे साथ हैं आज अर्जुन को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि वो मेरी मदद के लिए आ रखा है अभी। तो उसको बताना है कि कैसे घर में बाड़े खुड़े कैसे बुआई हो जाती है, ताकि बच्चे ट्रेंड हो जाए। बच्चों को ये काम घर पढ़ाई के साथ साथ घर के काम ज़रूरी सिखाने हैं जो खेती बाड़ी से संबंधित हैं। और हमारा आशुतोष भी सीखता है, तो अर्जुन को भी फिलहाल बता रहे हम। तो पहली बार आज इसने कुदाल हाथ में ले रखी। पहली बार है, दूसरी बार ये? एक नीचे भी वाला बाड़ा खोदा था ना। हाँ, दूसरी तीसरी बार लगभग आज अर्जुन ने खुदाई कर रहा है। इसके बाद उसने आज अपनी डायरी कंप्लीट करनी है। आज है दुकानों की नीलामी का भी है हमारे यहाँ पे रामलीला के लिए, और इन पात्रों ने अपनी डायरी पूरी करनी है। इसके बाद हम दाल चावल खा के जाएंगे रामलीला की ओर। तो दोस्तों, जो हम पहाड़ से रिलेटेड, पहाड़ भी हैं, अगर शहरों में भी जो रह रहे ना, तो बच्चों को घर के कामकाज, चाहे लड़का हो या लड़की हो, छोटे मोटे कामों में ज़रूर हाथ बंटवाना चाहिए। तो कई बार मैं देखता हूँ तो कुछ लड़कियाँ तो नहीं कहूँगा, लड़के ऐसे होते हैं जिनको चाय तक बनानी नहीं आती है। तो माँ बाप बोल देते हैं इसको तो चाय बनानी नहीं आती है। और क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे आजकल जो बड़े होके फिर गांव के जो बच्चे हैं, अगर इंटरमीडिएट करने के बाद उनको शहरों में जाना होता है, तब उनको फिर बड़ी दिक्कत आती है। वहाँ पे उनको रूम लेके रहना पड़ता है। तो उनके साथ मजबूरन माँ को, बहन को या पिताजी को जाना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे को सिखाए नहीं रहते हैं चाय बनाना तक। तो छोटे मोटे काम, सब्ज़ी काटना, छोटे मोटे गिलास धोना, छोटे बर्तनों को धोना और सब्ज़ी काटना, घर आंगन में अपने कपड़े खुद धोना, सुखाना, छोटे छोटे जो काम होते हैं, एकदम हैवी नहीं। तो उन कामों को अगर हम बच्चों को सिखाएंगे, ना बच्चों के लिए दिक्कत आएगी आने वाले निकट भविष्य में, ना माँ बाप के लिए। तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो मैं ही हूँ एक एग्जाम्पल। तो बचपन से ही मैंने सारे काम बिल्कुल अपने माँ बाप, अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ सीखा। तो आज मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। घर से संबंधित कोई काम, खेती बाड़ी से संबंधित काम बड़े आसानी से कर लेता हूँ। तो मेरा सीखा काम मुझे आज काफ़ी मदद दे रहा है। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को भी ज़रूर कराइएगा। तो जैसा कि आजकल एक अमूमन लड़कियों में देखा जा रहा है, ये गांव के लड़कियों में, जो कि खेती बाड़ी से रिलेटेड हैं, तो बोल देते हैं पहले रिश्ता आने से पहले अगर कहीं से आ रहा है तो हमारी बेटी ने कुछ काम ही नहीं कर रखा है। तो जबकि घर में सारा काम करते हैं, इसके बावजूद भी कई माँ बाप झूठ बोल दे रहे हैं, और कुछ माँ बाप तो बिल्कुल काम नहीं करा रहे हैं। तो जब तक घर में हैं बच्चे, बिल्कुल कराना चाहिए उनको। तो बोलते हैं अरे इसने तो ये पूरी घास भी नहीं ला रखी है, खान बनून लन्यून, भान मासन लन्यून। तो क्या आता है बताओ, क्योंकि ये किस्मत ही है, कहाँ ले जाएगी कोई कहा नहीं जा सकता है। तो लड़कियों की किस्मत है ना, माँ बाप जन्म देते हैं, किस्मत अपने हाथ से लेके आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है आपको नौकरी वाला मिलेगा, और कारणवश क्या पता आप गांव में शादी हो गई या शहरों में भी होती है, तो शहरों में भी खेती बाड़ी होती है, तो वहाँ पे बहुत सारा काम होता है जो आपको हैंडल करना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, फिर घरों में दरारें जैसे पड़ने लग जाती हैं, इसमें रिश्ते में बड़ी कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए आप अपने बच्चों, अपनी बेटियों को सारे काम सिखाएं, तो उनके भविष्य के लिए और उनके लिए भी काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो बसु चल ले गई है अपनी एक इतनी बड़ी भारी गुडली लेके। देखो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं यार, सब काम सिखाना पड़ता है। जैसे मैं एक बार कह रहा था अभी, तो कुछ तो ऐसे हैं, भाभी ने तो अपनी लड़की को फिट कर रखा है सब कामों में। तो ऐसा ही होना चाहिए। अभी मैं बोल ही रहा था जैसे कि हमारे नानतीन काम नहीं करन, रोड नहीं पका सकन, ना तो हंग भेड़ देखे नहीं रहे, तस नहीं कह सकना। मतलब अभी आपको एग्जाम्पल सामने मिल गया। आराम से चढ़ो। तो सर में गट्ठर है और जज्बा भी ऐसे है, इतने चट्टानों से होते हुए ऐसे होती हैं जाबाज महिला है पहाड़ की। द हिटो पे बाय बाय।
तो यहाँ पे मेरा भी काम हो गया, भाभी लोग को गट्ठर उठा के, तो थोड़ा बहुत मेरी बकरी के लिए भी चारा मिल गया है ये, तो इसलिए ही मदद करके कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। तो ऊपर वाला भी देखते हैं, हम जब किसी की मदद करते तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विजुअल इंडिविजुअल। तो मुझे विजुअली हो गया ये फ़ायदा, तो मेरी बकरी के लिए चारा मिल गया है। तो फिलहाल मेरा रुख हो गया घर की तरफ। अब बनेगा दिन का लंच, उसके बाद देखते हैं कहाँ का टूर बनता है, कहाँ जाना होता है। काम तो बहुत सारे हैं, एक नाई कहाँ कहाँ जाई वाला जो है किस्सा है ना, वही हो रहा है अक्सर मेरे साथ आजकल। फिर भी हिम्मत करनी होगी। और अर्जुन शायद नहा धो के बैठ गया है। अर्जुन नहा लिया? ये देखो मज़े से धूप सेक रहा है अर्जुन ऊपर, और नहाने के बाद उसको ठंडा हो गया है। टी शर्ट नहीं बदली, काली वाली लगा रखी है। तो इसको बदला कर यार, वो सोच रहे हैं कि एक ही टी शर्ट है इसके पास। इसके बाद 2 काली टी शर्ट है ना, इसको कभी चेंज नहीं करता ये। एक को पहन के दूसरी को बदलता है, तो लोग कहते हैं कि यार इसके पास एक ही टी शर्ट है, बदल ले, आज दूसरी पहन ले, तालीम में भी कहेंगे। नहा धो के 2 टी शर्ट है, तो हमेशा ब्लैक ब्लैक बना रहता है। तो इन बेजुबानों को भी यार जुबान तो नहीं होती है, समय से खाना, नाश्ता, पानी सब कुछ देना पड़ता है। और लच्छू यहाँ पे अकेले खा ले रही है। तुम भी खाओ रे, अपने बेटू को नहीं दे रही है। इन दोनों को कुछ नहीं चाहिए, बस इनने पानी पी लिया। आजा भूरा, देख मम्मी ने अकेले खा लिया हो। तो लच्छू है हमारी खाने पीने की अच्छी है, क्योंकि लच्छू जो है ना हमारी माँ बनने वाली है। अभी कुछ दिनों बाद वो जुड़वा बच्चों को जन्म देगी, तो भगवान करे स्वस्थ बच्चों को जन्म दे। और सभी के लिए एक सी बात होती है यार। तो भाई लौकी की हो रही है, तुमड़ी की हो रही बाहर, मैं तोड़ रहा हूँ तुमड़ी। अब देखो किसके हिस्से में जाती है। ये एक और है। अरे यार दोनों गिर गई। इनको सुखा के ना इनकी वो बना देंगे क्या, कद्दूकस में। फिर वहाँ जाएगी। हाँ ये तो वहाँ के लिए है, ये मौसी लोग के लिए। हाँ और होंगे। तो गाइस इस बार तुमड़ी खाने की बहुत बहार हो गई है। ये हाँ। तो ये लौकी हमने सुखा दी है झाड़ू के लिए, मतलब तुमड़ी गोल वाली जो होती है, क्योंकि ये ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। क्योंकि इस समय जाड़ों में जब कोई सब्ज़ी नहीं होती है हमारे पहाड़ों में ना, सब्ज़ी का अकाल पड़ जाता है, तो इसको सुखा के इसकी सब बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बिल्कुल जस्ट लाइक भुटुआ। तो ये सूख जाएगी, थोड़ा देर हो गई है, 2-3 दिन धूप में सूखने के बाद ये पापड़ जैसे बन जाते हैं। तो ऐसा जुगाड़ करना पड़ता है पहाड़ों में। फिलहाल दोपहर का भोजन हो गया हमारा तैयार। तो ये थालियाँ सज चुकी हैं। और अर्जुन तेरा एक वो कहाँ गया बैठने वाला, लेके आ रहा हूँ मैं। ककड़ी का सलाद काट दिया, उसमें नमक डालो थोड़ा सा। लो जी, आज दिन में हमारे बने हैं छोले भात, और इसके साथ है मूली का अचार। तो अर्जुन भी टेस्ट ले रहा, देख कैसा हो रहा है अर्जुन। मूली का अचार 1 साल पुराना है, एक क्या 1.5 साल हो गया इसको। ककड़ियाँ हमने इस तरीके से काट रखी हैं, और इसका कोई शेप नहीं है काटने का। हरी मिर्च खानी चाहिए। तो खाना खाने के बाद और एक हल्की सी नींद निकालने के बाद मैं रेडी हो चुका हूँ अपने रामलीला के रिहर्सल के लिए। आज दुकानों का आवंटन होना है, दुकानों की नीलामी है वहाँ पर, और कौन कौन सी दुकानें किस किस रेट में जाती हैं और कितनी आमदनी होती है कमेटी को। तो देखते हैं कौन कौन लोग आए हैं। अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर शेयर करूँगा।
अदरवाइज़ फिर मैं वैसे ही बता ही दूंगा आपको। ओए रास्ते में मिल गया मेरे को ये उज्जवल अपनी नानी अम्मा के साथ जा रहा। तू कहाँ जा रहा बाबू? कहाँ वहाँ? अब बुबू का है? बुबू का है? जय करो बुबू को, तुमने जय नहीं करा। जय कर दे। जीते रहना जीते रहना। तुम मेरे को भटाबे का चल रहा था। अरे वो यहाँ एजुकेशन शायद वो पारा दिखनी ना ना वो भौजती आई नाल। तो आमा चली है। देखो बचपन में आमा लोग ऐसे अपने नाती को घुमाते हैं और बड़े हो गए नातियों का फिर पूछना उछना सब बंद हो जाता है बेटे। तो हाँ जब तू बड़ा हो जाएगा ना ये मेरी वीडियो देखना ठीक है। तब मैं तेरे को दिखाऊंगा ये सेफ रहेगी इसमें। और आमा से थोड़ा सा ये क्या टर्फर करेगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे आमा घुमा रही है। जो हमारे ऑप्शन होता है बोली लगती है तो उसके लिए जो भी सबसे पहले जो भी अपना नाम पंजीकरण करना चाहते हो हमारे महोदय सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पास आ सकते हैं। उसके सबसे पहले उससे पहले जो भी हमारे नियम शर्तें हैं क्योंकि हम आप लोगों के सम्मुख रखूंगा आप उनको पहले सुन लीजिएगा। कोई भी आपके सवाल हो हमारे अध्यक्ष यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं सचिव हैं जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं और पदाधिकारी हैं आप उससे सवाल कर सकते हैं। कृपया मेरा सभी से अनुरोध है मैं एक बार पूरा पढ़ूंगा उसके बाद जो आपके सवाल होंगे आप उनको पूछ सकते हैं। जितनी भी दुकानें हैं उसका न्यूनतम जो है वो 33,000 रुपया वहाँ से स्टार्टिंग शुरुआत हो गया। सारे दुकानों में जोड़ है उसमें भी कमेटी को अगर लगेगा कि हाँ हमें ये हो रहा है तो कमेटी उसमें कर देगा। 1 2 3 करेगी। अब ये तो कमेटी 1 2 3 भी करेगी नहीं भी दे सकती है। नहीं भी दे सकती है। सर्वाधिकार का मतलब वही है। तो पर दुकान का भी पान का मतलब उसमें क्या क्या बेच सकते हैं वो हमारे दादा ने आपको ये उसको संपूर्ण रूप से बताया है कि इसमें क्या क्या बेच सकते हैं। तो पान की जो दुकान लेगा उसकी बोली मैंने बता दिया 3,000 तो उसके अंदर ये वो बेच सकता है। और जो मिठाई है उसमें जलेबी लड्डू पेठा इत्यादि गोलगप्पे जो भी अपना मतलब वो होना चाहिए। ये नहीं क्या मोमो बना दिए और नॉन वेज बना दिए। जो वो पान वाले में पान वाला बेचेगा पान वाला बेचेगा उसमें कहां लिखा है वैसे पापड़ बेच सकता हो। नहीं पान वाले में कुरकुरे बेचिए ये उसको गट्टे वाले में डाल रखा है। जो कुरकुरे नमकीन हो गया ये तो पान वाला बेचता है ना हमेशा कुरकुरे हो गया नमकीन हो गया। का टेंडर कैंसिल किया गया। रिटेंडर पर्चा नहीं बिकने से कैंसिल करा गया। चलो नहीं चलो ताली में स्टार्ट करो। ये भतीजा बात चल रही है यहाँ पर अभी भी। निक्की भाई भी उठ चुके हैं।